दोस्तों, जंगल में एक पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसी पेड़ के नीचे वाले हिस्से पर डुग्गू बाज अपना घोंसला बनाकर रहा करता था। डुग्गू बाज मांस खाया करता था। खा जाऊंगा, सारा मांस खा जाऊंगा, एक बार मेरे हाथ तो लगे। टुनटुनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए होते हैं, जिनकी देखभाल करते करते वो बेचारी 2 दिन से भूखी होती है, क्योंकि वो बाहर दाना लेने नहीं जा सकती। हाय, मैं क्या करूं? मुसलसल 2 दिन से भूखी हूं। अब तो मुझे चक्कर आ रही है। लेकिन अगर मैं इस तरह अपने अंडों को छोड़कर बाहर दाना लेने गई तो कहीं कोई पक्षी मेरे अंडों का शिकार ना कर जाए। अगर मेरे अंडों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन मैं खाना खाने भी तो जाना चाहती हूँ। इस तरह तो मैं मर जाऊंगी। मैं तो 2 दिनों से भूखी हूँ, मैं क्या करूं? अचानक डुग्गू बाज टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के सामने आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया मांस खाने वाले बाज को अपने घोंसले के सामने देखकर घबरा जाती है। अरे, ये तो मांस खाने वाला बाज है। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये मेरे अंडों को नुकसान न पहुंचा दे। अरे अरे टुनटुनी चिड़िया, डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। मैं कब से नोट कर रहा हूँ, तुम इतने दिनों से बाहर नहीं निकली। तुम्हारा तो अनाज खत्म हो गया होगा। तुम ऐसा करो, आज तुम जाकर अपने लिए दाना पानी ढूंढाओ। मैं तुम्हारे अंडों की रखवाली करता हूँ। लेकिन आप तो मांस खाते हैं, आप मेरे अंडों की रखवाली क्यों कर रही हैं? अरे नहीं प्यारी टुनटुनी चिड़िया, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जवानी में मांस खाया करता था, अब तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम बेफिक्र होकर अपने लिए खाना ढूंढने जाओ। मैं तुम्हारे अंडों की पूरी देखभाल करूँगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। टुनटुनी चिड़िया बाज की बातों में आ जाती है और अपने लिए दाना पानी ढूंढने चली जाती है, और दूसरी तरफ डुग्गू बाज घोंसले में जाकर बैठ जाता है। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। रोज इसी तरह टुनटुनी चिड़िया डुग्गू बाज को अपने घोंसले में बिठाकर अपने लिए दाना पानी लेने चली जाती है। एक दिन सुंदरी कव्वी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, सुनती हो? मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। मेरे घर में पानी खत्म हो गया है। लेकिन जब वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में डुग्गू बाज को देखती है तो वो उल्टे पांव घबरा कर लौट जाती है। रास्ते में उसे टुनटुनी चिड़िया नजर आती है। अरे टुनटुनी, मैंने तेरे घोंसले में उस दुष्ट बाज को देखा। वो वहाँ क्या कर रहा है? कहीं वो तुम्हारे अंडों को नुकसान न पहुँचा दे। अरे नहीं सुंदरी कवि जी, वो तो टुक्कू भैया हैं। उन्होंने कहा था कि वो मेरे अंडों की रखवाली करेंगे और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे ओ बेवकूफ, इस तरह तो मांस खाने वाले पक्षी पर कैसे भरोसा कर सकती है? तू पागल हो गई है क्या? जब टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है तो देखती है कि उसके दोनों अंडे टूटे हुए हैं और उनमें से बच्चे गायब हैं। और तो और डुग्गू बाज भी कहीं नजर नहीं आता। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। वो डुग्गू बाज भरोसे के लायक नहीं था, मेरे बच्चों को लेके चला गया। मेरे बच्चे कितना तड़पे होंगे। टुनटुनी को रोता सुनकर उसके सभी हमसाए वहां आ जाते हैं और उसको तसल्ली देने लगते हैं। बहन, अब जो होना था हो गया। तुम्हारे इस तरह रोने से तुम्हारे बच्चे वापस तो नहीं आ जाएंगे। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था। देख, हम सब हमसाए थे, तू हमारे भरोसे अपने बच्चे छोड़ के जाती। तूने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब पछताने के सिवा क्या हो सकता है?
जबकि दूसरी तरफ डुगू बाज भी ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ चला गया था। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। प्यारे दोस्तों, एक जंगल में एक खानदान रहता था। रायना और शाइना चिड़िया, वो दोनों अपने माता पिता के साथ रहती थीं। रायना चिड़िया बहुत नेक और रहमदिल थी, जबकि शाइना चिड़िया सख्त मिजाज की थी और दूसरों को अपने से कमतर समझती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, जबकि रायना उससे थोड़ा कम खूबसूरत थी। एक दिन उन दोनों की माँ टॉनी चिड़िया ने शाइना चिड़िया से कहा, अरे ओ शाइना, जल्दी से आ किचन में मेरे साथ मदद करवा, मैं अकेले काम कर रही हूँ। माँ जी, किचन में काम करके तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, मेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आप इस बुद्धू रायना से कहें, वो ये घर के काम करने में वैसे भी माहिर है, मुझसे नहीं होते ये किचन के काम, और वैसे भी कितनी गर्मी है। अरे बेटा, तूने भी तो ससुराल जाना है, तो घर के काम नहीं सीखेगी तो ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। माँ जी, मैं भी ऐसा अमीर कबीर ससुराल देखूंगी जहाँ ढेर सारे नौकर होंगे, मुझे काम को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। रायना चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ जी, मैं आपके साथ किचन में आपका हाथ बटा देती हूँ, आप जाकर आराम करें, सारा काम मैं खुद ही कर लूँगी। इसी तरह वो दोनों जिंदगी गुजार रही होती हैं। शाइना चिड़िया को सिर्फ बनने संवरने का शौक होता है। वो सारा दिन या तो मेकअप करती रहती या फिर टीवी देखती रहती, जबकि रायना चिड़िया स्कूल का काम भी करती और फिर अपनी माँ के साथ किचन में उनकी मदद भी करवाती। दिन ऐसे ही गुजरते गए और एक दिन दोनों बच्चियों का रिश्ता एक ही दिन आ गया और फिर रायना और शाइना चिड़िया अपने अपने पति के साथ रुखसत हो गईं। रायना चिड़िया ने अगले ही दिन किचन संभाल लिया, क्योंकि वो किचन का काम करने में माहिर थी। सासू माँ, मैं सारा काम कर दूंगी, आप जाकर बैठें, आराम करें, अभी आपके आराम करने के दिन है, सारा काम मैं कर लूंगी। अरे बेटा, तू कितनी अच्छी है, मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। रायना चिड़िया सारे घर का काम करती, फिर अपनी बूढ़ी सास की खिदमत भी करती और उनको वक्त पर खाना देती और दवा खिलाती, जिससे रायना चिड़िया का पति भी उससे बहुत खुश हो गया। दूसरी तरफ शाइना चिड़िया सारा दिन सोती रहती और शाम को उठकर जो बचा हुआ खाना होता वो खा लेती। उसकी सास और उसका पति उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन शाइना चिड़िया की सासू माँ उसके कमरे में आती है। अरे बहू, उठ जा, दिन चढ़ गया, देख सूरज भी सर पर आ गया, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मुझे टांगों में दर्द है जिसकी वजह से मैं ठहर कर खाना भी नहीं बना पा रही, आज के दिन तो तू खाना बना ले। सासू माँ, आपको किसने कहा कि मुझे खाना बनाना आता है? मुझे तो खाना पकाना कुछ भी करना नहीं आता, ये सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकती तो कोई मुलाजमा रख लें, लेकिन याद रखें मैं कोई काम नहीं करूंगी। अचानक उसका पति उस कमरे में आ जाता है। शाइना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? खुद तो तू हठहरामों की तरह पड़ी सोई रहती है और मेरी माँ सारा दिन किचन में काम करती है। तेरे घर वालों को ये बात पहले बतानी चाहिए थी कि तुझे घर का काम करना नहीं आता। मैं तुझे अभी तलाक देता हूँ, अब निकल जा मेरे घर से। मैं ऐसी फोहड़ बीवी का क्या करूँगा? और इस तरह शाइना चिड़िया को शादी के कुछ ही दिन बाद तलाक हो जाती है। तलाक के बाद वो अपनी माँ टॉनी चिड़िया के घर रहने लगती है। शाइना चिड़िया जब रायना चिड़िया को अपने पति के साथ हंसी खुशी गुजारता हुआ देखती है तो उसको बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा